नमस्कार, मैं अवतार भट्ट डेली एक्सेलसियर से हूँ। सर, आज तक मतलब 1952 से यहाँ स्टेट में इलेक्शन हुए। क्या आप मानते हैं ये जो इलेक्शन आज 10 साल के बाद हो रहा है, ये किस तरीके से आपको लगता है डिफरेंट है उन इलेक्शनों से? जो जम्मू कश्मीर का चुनाव, विधानसभा का चुनाव जो हो रहे हैं, ये आज़ाद के बाद पहला इलेक्शन है। हर तरह ये नया इलेक्शन है, अलग इलेक्शन है। पहला आपको मालूम है, जो धारा 370 के अंदर जम्मू कश्मीर था, उस सिलसिला में इलेक्शन थे। दूसरा, जम्मू और कश्मीर को बीच में पहला एक बड़ा लकीर था। जम्मू को हर तरह अन्याय होता था, सीट्स भी कम रहते थे। राजनीतिक दृष्टिकोण से जम्मू को स्टेप मदर एटीट्यूड होता था। आज जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम प्रयास कर रहे, बराबर अधिकार दोनों को हो, जम्मू को हो, कश्मीर को हो, नंबर 1। नंबर 2, धारा 370 हटने के बाद भारत के संविधान जम्मू कश्मीर में पूरा लागू होने के बाद ये पहला इलेक्शन है। नंबर 3, लगातार 30 साल से 35 साल से जो आतंकवाद का गतिविधि होता था, आज आतंकवाद का डर नहीं। हर समय पाकिस्तान के प्रेरेपित जितने भी आतंकवाद संस्था है, वो बाइकाट का इलेक्शन देता था, वोट डालने के लिए नहीं आते थे। राजनीतिक पार्टी भी अलग अलग समय पर अलग अलग बाइकाट करते थे। कुछ 8%, 10%, 20%, 30% होता था। आज आप स्वयं देखें, फर्स्ट फेज सेकंड फेज में ऑलमोस्ट 60% पोलिंग हुआ है। और जम्मू कश्मीर में पहली बार एक विकास का एक माहौल लोग महसूस कर रहे हैं। गांव से लेके श्रीनगर तक, जम्मू तक, हर एरिया में आज महसूस करें विकास का क्या स्थिति है। इसलिए और ये इलेक्शन में एक नया नेतृत्व, पहला तो सिर्फ एक परिवार, 1-2 परिवार, पूरा जितने भी उनके पार्टी में हैं, उनके नीचे काम करने वाले, उनको झुक झुक कर परिवारों को सलाम करने वाले इस चुनाव में लड़ते थे। मगर आज जम्मू कश्मीर में स्थिति बदल गई। जो झुक झुक कर सलाम करने वाले नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग जगह आज साहस करके चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव बिल्कुल आप जैसा बोले, ये अलग चुनाव है। आप जो कश्मीर की ये हालत 35 साल से रही, इसके लिए किसको जिम्मेवार देते हैं? हम तो सत्ता में नहीं थे। नहीं, वही बिल्कुल आप बिल्कुल जो सत्ता में हैं, क्योंकि आज जो हम बदल गए, क्यों बदल गए? मोदी जी के कारण बदल, मैं गर्व से कह सकता हूँ, मोदी जी के कारण बदल गए। मोदी जी जब पहला क्या बोलता था, आतंकवाद के कारण पाकिस्तान वाला मारने वाले, हम मरने वाले, यही रहते थे ना अपने मनों में। अरे भाई मारे हैं, मैं भी था। हमारे हैदराबाद में लगभग 1000 लोग मर गए पाकिस्तान के आतंकवाद के कारण। बम ब्लास्टिंग, चेन बम ब्लास्टिंग हुआ हैदराबाद में, बम्बई में, दिल्ली में, पार्लियामेंट के ऊपर हमला करना, फ्लाइट्स हाईजैक करना। कोई शहर ऐसा नहीं बचाया पाकिस्तान का ISI का गतिविधि एक्टिविटी ने। वो क्या समझते थे पहले, पाकिस्तान मारे, क्या करते? कुछ नहीं कर सकते। दूसरा दिन जाना है, गुलाब फूल लगाना है, कैंडल जलाना है, 2 मिनट मौन प्रकट करना है। मामरा जैसा संगठन पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाना, पाकिस्तान का झंडा जलाना, इतना ही करते थे हम। हमारा काम हो गया। दूसरा दिन दूसरा काम करते थे। जो मरने वाले मरते थे, सिविलियंस हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, आर्मी हो, पैरामिलिट्री हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आधा पुलिस हो। हमारे हैदराबाद में भी एक IPS ऑफिसर को AK-47 लेके IPS ऑफिसर को पाकिस्तान का ISI का एजेंट फायरिंग किया है, शहीद हो गए। ऐसे देश में कोई शहर नहीं बचा पाकिस्तान का ISI का गतिविधि नहीं। आप मुरादाबाद देखो, अहमदाबाद देखो, इलाहाबाद देखो, लखनऊ देखो, कोई ऐसा नहीं बचा। आखिर में पार्लियामेंट, संसद के ऊपर हमला किया है लोग। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ये लोग नेहरू से लेके
कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में थे प्रो पाकिस्तानी निर्णय लेते थे, पाकिस्तान से डरते थे, पाकिस्तान के दबाव में रहते थे, पाकिस्तान के कारण दुनिया में क्या होता ऐसा डरते थे। ये जब तक हम सत्ता में नहीं थे, अलग अलग समय पर अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेता था, पाकिस्तान को आमनेशन देते थे, पाकिस्तान को पैसे देते थे, पाकिस्तान को अलग अलग तरह हेल्प मिलता था, यूके से मिलता था, फ्रांस से मिलता था, जर्मनी से मिलता था, जापान से मिलता था पाकिस्तान को। कांग्रेस पार्टी रोके नहीं थे। आज मैं दावा कैसे कह सकता हूँ, नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे इन्फ्लुएंस करके भारत का नेतृत्व कारण भारत का 140 करोड़ का शक्ति बताते हुए आगे पाकिस्तान को आइसोलेट किया, हम आइसोलेट हो गए दुनिया के सामने। आज एक टेररिस्ट कंट्री के नाते हम सबूत पासित किया, बताया। आज कोई भी देश एक्सेप्ट चाइना, पाकिस्तान को कोई साथ नहीं है। आज पहले अमेरिका होता था, बार बार अमेरिका स्टेटमेंट होता था, आप लोग आपस में बातचीत करो, आपस में बातचीत करो, लड़ना नहीं, ये नहीं, अमेरिका होता था। आज नहीं कर, बोल रहे नहीं, बंद किया हम। पाकिस्तान आइसोलेटेड कंट्री है। इसीलिए नेतृत्व, भारत का नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का कैसा था, आज बीजेपी के नेतृत्व कैसा है, नेतृत्व के कारण जो बदलाव आया है आज दिख रहे हैं, अपने पास रिजल्ट भी दिख रहे हैं। आप मानते हैं कि कमज़ोर नेतृत्व था पहले, जिसकी वजह से ये कमज़ोर नहीं बोला मैं, कमज़ोर नेतृत्व एक होगा, मगर प्रो पाकिस्तानी के नेतृत्व थे। पाकिस्तान को दूर नहीं करना, अपने पड़ोसी कंट्री है, उनसे सर अच्छे मिल के रहना चाहिए। दुनिया के सामने एक यूनाइटेड नेशंस क्या बोलते होंगे, अमेरिका क्या बोलते होंगे, क्योंकि अमेरिका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। जब अमेरिका जैसा नाचाते थे अपने लोग नाचते थे, यूके जैसा नाचाते थे वैसे नाचते थे, रशिया जैसा नचाते ऐसा नचाते। अब ऐसा नहीं है, हम नचा रहे लोगों को। हम यूक्रेन से दोस्तान करते हैं, रशिया से दोस्तान करते हैं, दोनों वार करते हुए दो जगह रशिया गए, यूक्रेन गया, ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं गया। ऐसा भारत का प्रधानमंत्री गया, 140 करोड़ का प्रतिनिधि गए, रशिया में भी गया सिर उठाकर, यूक्रेन में सिर उठाकर। ये किसको भी साबित नहीं कर सकते, सिर्फ भारत ही कर सकते हैं। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही किया है। जम्मू कश्मीर की जो सियासत है 1947 से ही डावाडोल रही। कहीं पर कांग्रेस और एनसी का आपस में एक लाव हिट रहा, कहीं पर इनका तालमेल रहा और कहीं पर इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ भी उठाई। 53 में हुआ, उसके बाद 75 हुआ, उसके बाद फिर 87 हुआ, 84 हुआ। तो ये चीज़ें जो थी, क्या इस पर यहाँ के जो सियासत पर एक असर पड़ा? कुछ लगता है आपको कि इससे यहाँ तबाही हुई? राहुल गांधी परसों बोले ना, हमारा खून का रिश्ता है। हमने बोले खून का, जम्मू कश्मीर से खून का रिश्ता है। जम्मू कश्मीरी जनता से नहीं, एनसी से खून का रिश्ता है। लोगों को, कांग्रेस को, एनसी को, दोनों के बीच में खून का रिश्ता है। इसके कारण ये लोग कभी कभी बिल्कुल आपस में आलिंगन करके प्रेम करते हैं। तो कभी कभी लोगों को दिखाने के लिए सिनेमा में, पिक्चर में होता है ना, डू फाइटिंग, फाइट नहीं होता है, ऐसा मारे, फायरिंग किया, लोग मर गए, पिक्चर में होता था ना। ऐसे ये लोग दोनों, कांग्रेस और एनसी, डू फाइटिंग करते थे लोगों को दिखाने के लिए। मगर दोनों एक ही है, अंडरस्टैंड एक ही है, दोनों मिलके है। इनका अब्दुल्ला परिवार हो, नेहरू परिवार हो, एक खून का रिश्ते के जैसे ही काम करते हैं। खून का रिश्ता है नहीं, मुझे नहीं मालूम, मगर जैसे ही काम करते हैं। जैसा राहुल गांधी बोले खून का रिश्ता है, जम्मू कश्मीर जनता से कोई उनका रिश्ता नहीं। जम्मू कश्मीर जनता को ये लोग छोड़ दिए, पाकिस्तान के आतंकवाद के बीच में छोड़ दिए। जो मारना मारो, जो करना करो, ये लोग तो कोई अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है, झुकने का चाहिए। लोग पाकिस्तान के नीचे, जम्मू कश्मीर के लोग झुकना चाहिए। इतने साल, कितने हज़ारों लोग, जब 2019 5 अगस्त को जो हम आठ का धारा 370 हटाए, जब तक 46,000 लोग जम्मू कश्मीर में वार्स में भी हो, पाकिस्तान के साथ सिविलियंस भी हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, शहीद हो गए 46,000 लोग। ये कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है। कांग्रेस पार्टी का छोड़ दिया है जम्मू कश्मीर के शिकार करो आप लोग, हमारा लोग कुछ नहीं कर सकते हम। आप लोग कुछ भी करना है तो आपका आदेश पर ये लोग शहीद हो सकते हैं, आपका आदेश पर कुछ लोग जिंदा रह सकते हैं।
83 में यहाँ पर इलेक्शन हुआ था। उस वक्त इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और फारूक अब्दुल्ला एनसी के प्रेसिडेंट थे। तो उस वक्त दो रीजनों के दरमियान एक गैप बनाई इंदिरा गांधी ने। कांग्रेस ने जम्मू को मतलब यहाँ पर लोगों को कहा कि वहाँ कश्मीर की तरफ देखो, वहाँ दूसरी कोई पार्टी आ रही है, आप सोए हो। तो उन्होंने वहाँ फारूक अब्दुल्ला और मौलवी फारूक, उनके मतलब मौलवी फारूक वो पाकिस्तान का प्रोटोगोनिस्ट था, उसने और फारूक अब्दुल्ला ने दोनों एक दूसरे के साथ समझौता करके दोनों झंडों को एक झंडा कर दिया। वहाँ नारा चला फारूक फारूक डबल फारूक, और यहाँ फिर नारा चला कि देश को बचाओ। उस वक्त कश्मीर को स्वीप किया एनसी ने और जम्मू स्वीप किया कांग्रेस ने। उसके बाद फिर दूसरे साल वही डिफेक्शन हुआ। तो क्या लगता है आपको, वो ठीक था? लगभग मैं कल पत्रकार सम्मेलन में भी पूरा चीफ मिनिस्टर का नाम सुना। क्यों जम्मू क्या अन्याय किया है, जम्मू की इतना अपमान क्यों करना है? इतने सालों में अब नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, एनसी तो घाटी का बेस्ड पार्टी है, कश्मीर बेस्ड पार्टी है, जम्मू तो एक कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल का पार्टी है। एक बात भी आपको मन नहीं आया जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाएंगे? एक बात भी इतने 76 ईयर्स हो गए, एक हिंदू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोच नहीं है। एक बार कम से कम ज़्यादा समय बनाना चाहिए। वी आर नॉट अगेंस्ट मुस्लिम। सेक्युलरिज्म बोले तो क्या है, सिर्फ मुस्लिम को इधर उनके साथ जाना है, मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाना है। आई एम नॉट अगेंस्ट मुस्लिम। एक इतने सालों में वन टर्म क्यों नहीं बनाए? कभी सोचा है कांग्रेस पार्टी को? कभी जम्मू के बारे में सोचा है लोग? आप वो कश्मीर को बताते हुए, घाटी को बताते हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बताते हुए, जैसा बताया लोगों को भटका कर जम्मू में जीते थे, पूरे स्वीप किए थे आप लोग। कभी आपका अधिकार कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनाए? कभी इस एरिया को क्यों नहीं बनाए? इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डू फाइटिंग किया। मैं बोले ना वर्ड, ये रियली डू फाइटिंग है। अच्छा, ये लोग कश्मीर के हालात, खासकर कश्मीर से माइनॉरिटीज़ के पलायन के लिए जगमोहन गवर्नर को जिम्मेवार ठहराते हैं, एनसी वाले भी और कांग्रेस के लोग भी कुछ। तो क्या आपका ये मानना है कि जगमोहन इसके लिए जिम्मेवार था? एक जगमोहन का कैसा होता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जगमोहन एक व्यक्ति है। वो जगमोहन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेतृत्व में काम करते हैं। उनके मनमाना इसी विषय पर कोई अधिकार, पॉलिसी लेने का अधिकार उनके पास नहीं है। जगमोहन सिंह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश पर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी पर भी काम करते हैं। आपको क्या लगता है 370 के बाद जम्मू कश्मीर में क्या परिवर्तन आया? हर तरह परिवर्तन, विकास का परिवर्तन, सामाजिक अधिकार का परिवर्तन, शांति का परिवर्तन, इंफ्रास्ट्रक्चर का परिवर्तन, और अब देखिए टूरिज़्म का परिवर्तन। मैं एग्जांपल बोलता हूँ, मैं तेलुगु भाषी हूँ, हैदराबाद से आता हूँ। मैं जब छोटा था, बिल्कुल हाई स्कूल में पढ़ते थे, जब ऑल पिक्चर्स जो सॉन्ग्स शूटिंग करते थे, उसमें 50% सॉन्ग्स इधर कश्मीर श्रीनगर वैली में शूटिंग होता था, हीरो हीरोइन के ऊपर। आज 30 साल से 35 साल से एक भी पिक्चर शूटिंग नहीं था। हाँ, शूटिंग होता था, फायरिंग होता था, फायर शूटिंग होता था, लोगों को मारने का शूटिंग होता था, पिक्चर का शूटिंग नहीं होता था। आज आर्टिकल 370 हटाने के बाद लगभग 400 पिक्चर्स, OTT फिल्म्स हो, रीजनल लैंग्वेजेस का फिल्म्स हो, हिंदी पिक्चर्स हो, इंटरनेशनल लेवल का पिक्चर्स हो, 400 पिक्चर शूटिंग हुआ है जम्मू कश्मीर में। ये बदलाव का स्थिति है। इसलिए हर तरह बदलाव हुआ है लोगों में। आज हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, आज सांस रहकर सभी जगह घूम रहे। पहला घूमते 7 बजे पूरा बंद होता था गांव, कभी क्या होता पता नहीं, डर डर कर जिंदगी गुजारते थे। अभी डर चले गया। आज सभी लोगों शांति से है, भाईचारे के साथ है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो। पहले अनुमान में देखना पड़ता था, पहले गांव खाली कराते थे हिंदुओं को, गांव में पूरे कश्मीर वैली में पंडित हो, सभी लोगों को खाली करा के
पूरे आतंकवाद हो, अलग अलग वाद हो, फायरिंग करते थे, सामूहिक हत्या होता था। अभी शांति है, सब लोगों को महसूस है ये हमारा देश है, हम कुछ भी मिलकर रहना चाहिए, हमारा को अधिकार मिला है, भारत का संविधान अधिकार मिला है, सबको महसूस कर रहे, विकास कर रहे, हर गांव को पैसे दे रहे, हर गांव को कनेक्टिविटी हो रहे, रोड कनेक्टिविटी हो, ट्रेन कनेक्टिविटी हो, टेलीफोन कनेक्टिविटी हो, सेल फोन कनेक्टिविटी हो, सभी लोगों को मिल रहे हैं। आज ये शांति का कनेक्टिविटी हो, भाईचारे का कनेक्टिविटी हो, जम्मू कश्मीर में आया है, ये आगे ले जाना चाहिए, इसको ख़राब नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्यों ये बात बता रहा हूँ, आज कांग्रेस पार्टी उनका फ्रेंडली पार्टी का मैनिफेस्टो, फिर पुराना जब आतंकवाद के समय पे जैसा था बाहर जम्मू कश्मीर, जब आतंकवादियों का राज चलता था, वही राज लाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान से बातचीत करना, क्यों बातचीत करना? दूसरा तरफ ऐसी समय पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट हमारा सेना को शहीद कर रहे, सेना को शहीद होना पड़ा, अभी भी हो रहे, वैसे पाकिस्तान से क्यों बात करना? जवाब नहीं है उनके पास। इतने साल से बोल रहे, अभी नहीं 30 साल से पाकिस्तान से बातचीत करना, बातचीत क्या है? हमारा पार्टी जब अटल बिहारी वाजपेयी थे होकर स्वयं ट्रेन में पाकिस्तान को गए, बस में पाकिस्तान को गए, बातचीत किया है। पीछे से जब लाहौर से दिल्ली पहुंचे नहीं, पीछे से चुरी मारा है पाकिस्तान। क्या बात करते हैं उनसे? ये लोग मैनिफेस्टो अभी भी बोल रहे, इतने साल के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद। वन तरफ टेररिस्ट आते हैं, हमारा सेना के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर शहीद करते हैं, मारते हैं, दूसरा तरफ बातचीत करो बोलते हैं, और LOC ट्रेड करते। क्या ट्रेड करते? AK-47 का ट्रेड करते। क्या ट्रेड करते? ऐसा देश से क्या ट्रेड करना चाहते हो? और दूसरे जेल के अंदर जितने भी टेररिस्ट हैं उनको छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ते भैया? क्यों छोड़ना है? और फिर आतंकवाद को फिर बढ़ाना चाहते हो आप? दूसरा बोलते हैं आर्टिकल 370 हम वापस लाएंगे। एक उनका सिर्फ परिवार राज चाहिए, वोट बैंक राजनीति चाहिए, सत्ता चाहिए। उनका परिवार जो जम्मू कश्मीर जनता के जो स्कूल के जाने वाले बच्चों को भी ट्रेनिंग देकर, स्कूल के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे, 7th क्लास 8th क्लास बच्चे, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार टेररिज्म को कभी सहन नहीं करेगी। नॉट ओनली जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में भी हम प्रेम से जो इन्फिल्ट्रेशन है, लोग अपने इंडियंस है, जितने भी बंदूक पकड़े उनसे बातचीत किया। एक्सेप्ट मणिपुर, रिसेंटली कांग्रेस के कारण कुछ इंसिडेंट हुआ मणिपुर, दूसरा जगह असम हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, मणिपुर छोड़कर त्रिपुरा हो, सभी जगह इन्फिल्ट्रेशन से बातचीत किया है, बंदूक छोड़ दिया है। इवन नक्सलिज्म जितने स्टेट्स में, लगभग 14 स्टेट्स में थे, अभी 2 स्टेट्स में हुआ, वो भी 4-5 जिलों में सीमित हो गए। हम वायलेंस, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश में ब्लड शेड के द्वारा, बंदूक के द्वारा, वायलेंस के द्वारा कोई भी पाते नहीं, कोई भी अचीवमेंट नहीं रहता। भाईचारे के साथ चर्चा करो, डेमोक्रेटिक ढंग से संघर्ष करो, लड़ो। आज मैं देखा हूँ कुछ पार्टियाँ, कोई हिजबुल्लाह का नेता का शहीद हो गया, हत्या हो गया, उसके लिए हम मातम मनाएंगे। भाई बांग्लादेश में इतने हिंदूस हुआ ना, क्यों नहीं किए? हिंदूस तो अपना ही है, ये हिजबुल्लाह अपना नहीं है। भारत का कोई संबंध नहीं हिजबुल्लाह से, बांग्लादेश से संबंध है। बांग्लादेश हज़ारों हिंदुओं को हत्या किया है, हमारा हज़ारों भाई बेटियों के ऊपर अत्याचार किया है, खून बहाए, मंदिरों को तोड़ा है। जब मातम क्यों नहीं किया आप लोग? अभी हमारा संबंधित नहीं है लोगों को, व्यक्ति को। हिजबुल्लाह कौन है, पालस्तीना कौन है, भारत से क्या संबंध है? बांग्लादेश से संबंध है, फ्रेंडली कंट्री है, पहला मिलके रहते थे। आज़ाद से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत एक ही थे। वैसे बांग्लादेश में हिंदू सच्चे रहते थे। ऐसे जगह इतना अत्याचार किया है, कभी कोई नेता, कांग्रेस का नेता बोलता है, मुंह नहीं आता है राहुल गांधी को, शर्म नहीं आता उनको? क्यों नहीं बोल? बांग्लादेश के इतने अत्याचार हो हिंदुओं के ऊपर, क्यों नहीं बोल सकते? ये लोग जम्मू कश्मीर के नेता क्यों नहीं बोले? बिल्कुल गलत है ये आम जनता सोचना चाहिए।
ये हिंदू भारत से संबंध है तो किधर संबंध रखते हैं? हिंदूस अमेरिका से संबंधित लोग हैं, नहीं तो हिंदूस अफगानिस्तान के संबंधित लोग हैं, हिंदूस भारत के ही लोग हैं। ऐसे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं बांग्लादेश में, वो नहीं करते। उधर का कौन हिजबुल्लाह, कौन पालिस्तीना, कौन इजराइल, उधर का इश्यू पर बोलना चाहिए, सब जगह बोलो, मगर इधर भी बोलना चाहिए आपको। हिजबुल्लाह को बोलते हैं, मगर इधर क्यों नहीं बोलते? अच्छा, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक इंटरनल सर्वे के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है, देश में कांग्रेस पार्टी का एक राहुल गांधी का जैसा एक नेता, कन्फ्यूजन मास्टर नेता हो गया कांग्रेस को। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक कन्फ्यूजन मिस्टर उमर अब्दुल्ला है। वो क्या बोले पहले, जब तक आर्टिकल 370 हटाते नहीं, वापस नहीं लाते, हमारा पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगा। चुनाव लड़ रहा है, पार्लियामेंट में लड़ा, हार गए वो। उसके बाद बोले पूरा स्टेटहुड जब तक नहीं आता है हमारा पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा। चुनाव लड़ रहे हैं, मैं एक स्टेट में, एक प्रांत में चुनाव लड़ूंगा, एक सीट पे, दो सीट में लड़ रहे। क्यों? आपको इतना मेजॉरिटी है तो 2 सीट में क्यों लड़ रहे? एक सीट में लड़ना था। ये बिल्कुल ऐसे व्यक्ति नेतृत्व में जम्मू कश्मीर नहीं जाना चाहिए। जम्मू का जनता से मैं अनुरोध करता हूँ, देश के लोगों से अनुरोध करता हूँ, ऐसी कन्फ्यूज्ड नेतृत्व जम्मू कश्मीर नहीं चाहिए, एक निर्णयात्मक नेतृत्व चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कितनी सीटें लेंगे आप जम्मू कश्मीर में? कितनी सीटें लेंगे आप जम्मू कश्मीर में? हम तो पूरा प्रयास कर रहे। हम सबसे ज़्यादा हम जम्मू कश्मीर में, जम्मू का जनता के ऊपर हमारे को विश्वास है, उम्मीद भी है। जम्मू जनता, क्योंकि पहली बार कश्मीर में भी लोग बढ़ चढ़कर वोट दिया है सबको। पहले वोटिंग नहीं होता था और इंडिपेंडेंस भी लड़े हैं हम। पहली बार हमारा प्रधानमंत्री जी का इच्छा है नया नेतृत्व उभर के आना चाहिए। ये प्रजातंत्र का देश है। प्रजातंत्र देश में सभी लोग ना, एक परिवार का राज नहीं रहना चाहिए। नया नौजवान इलेक्शन में आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। जब भी इस जम्मू कश्मीर में भी एक डेमोक्रेसी, फंडामेंटल डेमोक्रेसी लागू हो सकते हैं। इसलिए हम प्रयास किया है बीडीसी चुनाव, प्रयास किया है डीडीसी के चुनाव, प्रयास किया है ग्राम पंचायत के सरपंचों का चुनाव, ग्राम पंचायत के सरपंच का, वार्ड मेंबर्स का चुनाव। सक्सेसफुली चुनाव हुआ है, अलग अलग जगह नया नेतृत्व है। आज इस चुनाव में भी इंडिपेंडेंट्स बहुत कुछ लड़ रहे, होना चाहिए। हम कोई गलत नहीं समझ रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कमी था, ये कमी था। जम्मू कश्मीर में सिर्फ परिवार राज चलता था। उनको झुक झुक के सलाम करने वाले ही इलेक्शन में लड़ते थे। उनके इशारे पर नाचने वाले भी राजनीति में रहता था। जम्मू कश्मीर में इस 2-3 परिवार लोगों को नचाता था, वही राजनीति में रहते थे। उनके घर में सेवा करने वाले, उनको सेवा करने वाले ही राजनीति में रहते थे। आज बदलाव हो गया, पंचायत, बीडीसी, डीडीसी चुनाव, इस असेंबली में भी अपने को कल्पना कर रहे हो रहे लोग आ रहे। मेरे को पूरा विश्वास है, हम जितना सत्ता में आने के लिए जितना मेजॉरिटी चाहिए वो जम्मू कश्मीर जनता हमारे को आशीर्वाद देंगे, ऐसा हमारे हम चाहते हैं। वो होगा, ऐसा मेरा कल्पना भी है, विश्वास भी है। अच्छा, इन केस अगर आपको मेजॉरिटी नहीं मिलती है और हंग असेंबली आती है तो उसमें आप किस पार्टी के साथ? अभी ऐसा मेरा पूरा उम्मीद है हम आने का। अभी इस विषय पर हमारा सोच नहीं है। हमारा जम्मू का जनता 100% सीट्स हम जीतेंगे, ऐसा हमारा उम्मीद है। हमारा कांग्रेस के सर्वे में भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर्वे में भी ओपनली वो डिक्लेयर किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू तो बीजेपी लीव, ओपनली उमर अब्दुल्ला भी बोला है बीजेपी स्वीप करेंगे, हमारा भी बीजेपी स्वीप करेंगे, क्योंकि जम्मू का जनता चाहते हैं। इतने साल जम्मू को अन्याय हुआ है, अभी हम सहन नहीं करेंगे, ऐसा जम्मू का जनता चाहते हैं। हम स्वीप करेंगे जम्मू में, जम्मू रीजन में। हम इसके कारण हम कोई पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। हम इंडिपेंडेंटली भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएंगे। ये जम्मू का पुकार भी है, अगले भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएंगे। ठीक है, आपका शुक्रिया, आपने हमें समय दिया।